नमस्कार, मैं हूं प्रशस्त तिवारी। एपेक्स न्यूज झंझा में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। छोटे से 12वीं तक की पढ़ाई होगी ऑनलाइन। हमास इजरायल युद्ध 1 महीने से जारी, अब तक करीब 11,000 लोगों की हुई मौत। IIT BHU छेड़छाड़ केस, ABVP ने यूपी कांग्रेस चीफ के बयान की आलोचना की। अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में आया भूकंप, 4.5 रही तीव्रता। राम मंदिर ट्रस्ट आज देश भर में भेजेगा अक्षत से भरे कलश, VHP कार्यकर्ताओं को सौंपा जाएगा कलश। करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जहां जनपद के सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने तहसील बैरिया में संपूर्ण समाधान दिवस पर आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, कृषि, खाद्य एवं रसद, पंचायती राज, विद्युत, सिंचाई, ग्राम विकास, जल निगम, PWD, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के कुल 40 मामले सामने आए, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं पर सभी निस्तारित मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। शेष मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए जिलाधिकारी ने समय सीमा के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद संबंधी मामलों को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा स्थलीय निरीक्षण सत्यापन कर मामले को निस्तारित करने के निर्देश के साथ GM ने कहा है कि जन समस्याओं के निस्तारण में हीला हवाली अक्षम होगी। अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता पूर्वक ले, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता एवं पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और राजस्व से जुड़ी समस्याओं पर जिलाधिकारी ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ वहां भटकना ना पड़े। उन्होंने कड़े तेवर में चेतावनी दी कि संवेदनहीन और लापरवाह अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केसानंद, CMO विजयपति द्विवेदी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वही खबर गोंडा से, जो जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचारियों के प्रति कठोर कार्रवाई का सिलसिला जारी। इस कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाले में संलिप्त पाए गए ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक और प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत आरोपियों में 5,83,798 रुपए की रिकवरी की जाएगी। बता दें कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बीते 12 जून को जनपद गोंडा की कमान संभाली। तभी से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही। पूरा मामला इटियातोग विकासखंड की दुलमपुर ग्राम पंचायत का है। ग्राम समदा निवासी मनोज कुमार यादव की तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। ग्राम पंचायत दुलमपुर के प्रधान व सचिव द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था। प्रधान व सचिव पर कागजों में काम करा भुगतान किए जाने के आरोप लगाए गए थे। इसके आधार पर बीते 15 मई को उपायुक्त स्वतः रोजगार व सहायक अभियंता लघु सिंचाई को जांच के लिए सौंपी गई थी। मामले में ग्राम प्रधान और सचिव को दोषी करार पाया गया था। सूचना पर सुखपुरा पुलिस ने शनिवार को चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी दिराहा बसंतपुर के पास से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 2 बाइक के साथ 5 मोबाइल भी बरामद किए गए। बता दें आपको कि पकड़े गए अभियुक्त मंजूर शेख पुत्र उर्मान शेख निवासी बसंतपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया, सूरज सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह निवासी बसंतपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया तथा जैनुल शेख पुत्र शमसुद्दीन शेख निवासी बसंतपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया के रहने वाले। पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि ये दोनों बरामद गाड़ियां व मोबाइल फोन हम लोगों ने मिलकर चोरी किया। गाड़ी पकड़ ना जाए इसलिए नंबर प्लेट खोलकर फेंक दिया गया। इसके साथ ही बताया कि ये मोटरसाइकिल व मोबाइल हम लोग बेचने जा रहे थे। जो पर शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 जनपद बलिया के द्वारा 6 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11,200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। बता दें कि अभियुक्तों ने जमीनी विवाद संबंधी पंचायत के दौरान लाठी डंडे व ईंट पत्थर से वादी के पिता राम नारायण गोंड पुत्र गोमानी गोंड निवासी चितविंसाव खुर्द थाना सहतवार जनपद बलिया को उनको घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले सुनवाई करते हुए न्यायालय पर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 जनपद बलिया के द्वारा शिव कुमार गुप्ता, छोटे लाल गुप्ता,
मदन गुप्ता, पार्वती देवी पत्नी शिव कुमार गुप्ता, सुनीता देवी पत्नी मदन गुप्ता, गणेश गुप्ता व पुत्र छोटेलाल गुप्ता निवासीगढ़ ग्राम चितबिसाऊ खुर्द थाना सहतवार जनपद बलिया को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ में 11,200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई नवानगर का चुनाव कंपोजिट विद्यालय नवानगर के सभागार में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर सुशील कुमार को 145 मतों से विजयी घोषित किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए सुशील कुमार व शिववर्धन यादव ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच करने के बाद मतदान कराया गया, जिसमें कुल मतों की संख्या 435 की जगह 402 मत पड़ी, जिसमें एक मत अवैध घोषित किया गया है। तो वहीं सुशील कुमार को 273 मत जबकि शिववर्धन यादव को 128 मत मिले। इस तरह सुशील कुमार को 145 मतों से विजयी घोषित किया गया। बता दें कि सुशील कुमार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। इस दौरान मोहन कांत राय, अभिलाष चंद्र मिश्रा, मोहन गुप्ता, जयप्रकाश राय, देवानंद शर्मा मौजूद रहे। उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना जारी कर दी गई है। यह 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके तहत 50 से 100% तक छूट मिलेगी। ये 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो वही बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में हर साल एक मुफ्त समाधान योजना लागू होती रहती। यही वजह है कि इसकी मांग फरवरी से ही शुरू की गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी OTS लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन की ओर से OTS योजना जारी की गई। तो वही ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया है कि योजना में 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एक मुफ्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के 2 विकल्प दिए गए। 23 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90% की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 80% की छूट तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। मत की लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दी गई। कुर्की की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। यह आदेश पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की कोर्ट ने पारित किया था। बता दें कि अतीक की कुर्क की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 12,42,59,100 रुपए मिली। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद ने राजमिस्त्री उबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। अतीक ने 14 लोगों को धमकाकर 16 संपत्तियां उबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। इस मामले में अतीक अहमद और 4 अन्य के खिलाफ खुलराबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था। अतीक के साथ जिन 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनके नाम नियाज जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख है। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस कर रही है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था। उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई। अब वह इस जमीन को सरकार को स्कूल, कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। वाराणसी जिला जज द्वारा 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे को निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। यह पुनर्निरीक्षण याचिका राकेश सिंह ने अधिवक्ता सौरभ के माध्यम से दायर की। याचिका कहना है कि वजूखाने की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है। तो वहीं जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 के आदेश से यथास्थित काम रखने का निर्देश दिया है। इसीलिए ASI को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही पुनर्निरीक्षण याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्याय के हित में आवश्यक है और इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को समान रूप से लाभ होगा। इसके साथ ही उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत को मदद मिलेगी। स्नान करने जा रही श्रद्धालु महिलाओं से भरी ऑटो को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर से ऑटो नियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बताते चले कि राज सुल्तानपुर के देवलपुर गांव की महिलाएं ऑटो में सवार होकर कमरिया घाट सरयू नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो वहीं गढ़वाल कमरिया मुख्य मार्ग पर बड़ी केवचाई के पास पहुंचे ऑटो की पिकअप से टक्कर हो गई। ऑटो पलटने से चीख पुकार मच गई। ऑटो में सवार वृद्धा फूलमती व प्रेमशीला जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रतिभा, सुनीता व लीलावती जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही गांव के से चीख पुकार मच गई, तो वहीं स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस टीम के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष बेचू सिंह यादव ने घायलों को इलाज के लिए CHC जहांगीर भेज दिया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया से जहां चितबड़ा गांव के ब्राह्मी बाबा नगर से स्वाट टीम व चितबड़ा गांव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 20 बोरी में 480 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद किया गया। तो वहीं चितबड़ा गांव थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार चौधरी और SOG प्रभारी अजय यादव
आगामी त्यौहार दीपावली के मद्देनजर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 20 बोरी में अवैध पटाखा भंडारण कुछ लोगों ने किया। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के लिए रवाना कर दिया। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।